आज आला अदलिया के हवाले से बहुत बहुत बड़ी बहुत ज़बरदस्त खबरें आई हैं। 2 बजे से 3 बजे के दौरान ये 3 खबरें आई, जिसमें एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के शिकायती ख़त का खुद नोटिस लिया, लार्जर बेंच तश्कील दे दी। उस कमीशन का जिसका कि एक दिन पहले ऐलान हुआ था हुकूमत की जानिब से, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में, वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन बनने से पहले तहलील हो गया। न सिर्फ यह कि जज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इसकी सरबराही से माज़रत की, बल्कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने ख़त में एक चार्जशीट भी जारी की उसकी पूरे कंडक्ट के हवाले से। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम खबर आई और इसके ज़रिए ये सामने बात आई कि तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो गई है और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। 10 मिनट से कम जारी रहने वाली समाअत में गैर मुतवक्का तौर पर नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ की जानिब से सज़ा मुअत्तली पर कोई इतराज़ नहीं देखा गया, जिस पर अदालत ने इंतहाई हैरत का इजहार भी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या नैब सज़ा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, जिस पर वकील अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि फ़ैसला का जायज़ा लिया है, ये सज़ा मुअत्तली का केस है। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ़ मौक़िफ़ है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला सुना दिया। समाअत के आगाज़ में इमरान खान के वकील अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम सज़ा मुअत्तली के बजाय मरकज़ी अपील पर दलाइल देना चाहते हैं, जिस पर जवाब देते हुए जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि साइफर केस में अपील्स को सुना जा रहा है, दोनों अपील्स को एक साथ नहीं सुना जा सकता। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस की समाअत कल मुकर्रर है, जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। हम तोशा खाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। इमरान खान के साइफर केस में सज़ा के खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है, जिसकी समाअत तोशा खाना का मौजूदा 2 रुकनी बेंच जायज़ा ले रहा है। 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शन से पहले तहलका खेज पेशरफ में इमरान खान को 5 रोज़ के अंदर 3 मुख्तलिफ मुकदमात में 31 साल की सजाएं हो गई थी। 30 जनवरी को साइफर में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल सज़ा सुनाई गई। 31 जनवरी को तोशा खाना में इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 बरस सज़ा सुनाई गई और इलेक्शन से महज 5 रोज़ कबल 3 फरवरी को दौरान इद्दत निकाह के केस में इमरान खान और अहलिया को 7-7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। आज की इस पेशरफ पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान, साबिक वज़ीर कानून। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इमरान खान को रिप्रेजेंट भी किया था, प्लीड भी गया था इमरान खान तोशा खाना केस में। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा कि अहम डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो 3 सज़ाएँ हुई हैं इमरान खान साहब को, उस हवाले से भी ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इमरान खान को? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यकीनी तौर पे आपको पता है तोशा खाना केस का बड़ा ऑपोजिशन ने इसको बड़ा एक बनाया हुआ था, एक बड़ा इशू कि इतना इम्पोर्टेंट केस है और इसमें साबित कर लिया है हमने कि जुर्म किया गया है और उसमें 14 साल सज़ा भी हो गई, आपको पता है नैब कोर्ट ने दी। लेकिन पहली हियरिंग पे ही अदालत ने आज इसको सज़ा को सस्पेंड कर दिया और उसकी 2 बड़ी वजूहात ये थी। एक वजह तो ये थी कि ये केस में जो सज़ा हुई है वो किसी भी सबूत के बगैर है और वो रिकॉर्ड पे नज़र आता है कि कोई भी सबूत नहीं था लेकिन सज़ा दे दी गई। अदालत ने इस चीज़ को भी नोट किया और अदालत ने इस चीज़ को भी नोट किया कि ये जो ट्रायल था ये एक अनफेयर ट्रायल था, ये मिस ट्रायल था, क्योंकि जो वकला थे इमरान खान साहब के, उनको किसी किस्म की जिरा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जब आप जिरा करने की इजाज़त ना दें तो ये इसको हम मिस ट्रायल समझते हैं, इसको अनफेयर ट्रायल समझते हैं। ये आर्टिकल 10A के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए अदालत ने जब नैब कोर्ट को नैब की से भी पूछा कि आपके पास इस पे कुछ कहने के लिए है, तो उनके पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं था, कोई ऐसी आर्गूमेंट नहीं थी, कोई ऐसी बहस नहीं थी कि वो इसको अपोज कर सकें। और सज़ा सस्पेंड होने का मतलब ये है कि अब इस केस में इमरान खान साहब और मिसेज़ इमरान खान साहब जो हैं साहिबा, उनको किसी किस्म की हिरासत में नहीं रख सकती एग्जीक्यूटिव। अब उनको जेल से इन केसों में जेल में नहीं रखा जा सकता। इसका दूसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि कल साइफर केस है, साइफर केस में भी इसी किस्म की सिचुएशन है कि वो भी मिस ट्रायल का केस है। वहाँ जो वकील थे इमरान खान साहब के, उनको निकाल दिया गया था और उनकी जगह एक गवर्नमेंट ने खुद अपने अपॉइंटेड वकील कर लिए थे जिन्होंने जिरा की थी। तो वो भी इसी किस्म का केस है। उम्मीद ये है कि उसमें भी कल अगर ये केस आगे जाता है और फाइनली कंक्लूड नहीं होता तो उसमें भी अदालत से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सज़ा को सस्पेंड कर दें। अगर ये हो जाता है
तो फिर इमरान खान साहब के सामने सिर्फ एक मुकदमा रह जाता है जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें वो इद्दत वाला केस है, और उसमें भी अगर ये सस्पेंशन हो जाती है, जो जल्द उम्मीद है हो जाएगी, उसकी भी समाअत होने वाली है, तो फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद से पहले पहले ये सारा। तो ये जो आप जो प्लीड करते हैं, जो जो आपकी प्ली होती है, उसमें सज़ाए मुअत्तली आप मांगते हैं, मगर नाअहली बरकरार है खान साहब की, तोशा खाना में भी है और इसके अलावा दूसरे मामलात हैं उसके अंदर भी उनकी बहरहाल, और आगे साइफर में भी सज़ाएँ तो आप मुअत्तल करा लेते हैं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन उनकी बरकरार रहती है। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन, हम ये जो कन्विक्शन है इसको हम सेट असाइड नहीं करेंगे, और उसकी समाअत अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी अपील पेंडिंग है, जिसकी समाअत अभी होनी है। इसलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कन्विक्शन वाला मामला फिलहाल नहीं रेज कर सकते, लेकिन चूंकि अब इलेक्शंस हो चुके हैं तो आई थिंक पहली प्रायोरिटी अब हमारी ये है एक कि इमरान क्विकली खान साहब। मुझे अली ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि इन तमाम मामलात के ऊपर ये सामने आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का ये जो एक शिकायती मामला है, अब परसों से सुप्रीम कोर्ट में उसकी असर नौ समाअत हो रही है, और ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ इन्हीं केसेस से रिलेटेड है, जिसमें कि उन्होंने जिस जिस किस्म की भी हैरेसमेंट की बात की है वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो ये ओवरऑल जो ये इमरान खान और PTI के केसेस के मामलात हैं, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मामला सामने आया है जो कि अब जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो के अंदर, इसकी पूरी जो ब्रॉड इसकी इम्प्लीकेशंस आप क्या देख रहे हैं इन तमाम मामलात में जिनका ताल्लुक़ PTI और ख़ास तौर पे इमरान खान से है, और जो सब के सब ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचते हैं? देखें, सबसे पहले तो कामरान साहब, मैं इसको ज़रा थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये सिर्फ केस इन 6 जज साहिबान का नहीं है जिन्होंने शिकायत की या जिन्होंने ख़त लिखा। ये एक पूरी जुडिशल सिस्टम का मामला है कि तारीख में भी हम देखते आए हैं कि इस तरह की इंटरफेरेंसेस होती रही हैं, लेकिन पहली बार शायद हमने ये देखा कि सिटिंग जज साहिबान ने अपने इंसाफ के लिए रजू किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो ये एक ऐसा अहम केस है जिसमें सारी पब्लिक इन्वॉल्व है, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, तो हम कौम की बात कर रहे हैं और कौम की बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं इन जो 6 जज साहिबान हैं उनका तो एक ग्रीवियंस है ज़रूर, लेकिन उसको मैं एक एग्जाम्पल समझता हूँ। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए शायद ये इशू रेज़ नहीं किया, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस इशू को रेज़ नहीं किया, उन्होंने किसी ख़ास केसों के लिए ये मामला रेज़ नहीं किया। उन्होंने ये इसलिए पब्लिक में लेके आए ये मामला कि एक बार ये जुडिशरी का जो इंटरफेरेंस का इशू है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का इशू है, जो उनकी आज़ादी का इशू है, वो एक बार रिजॉल्व कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ताकि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हों। तो ये मेरा ख्याल है इसकी अहमियत इस केस की मैं इसलिए देखता हूँ कि ये एक जुडिशल इंडिपेंडेंस और हमारे जुडिशल सिस्टम जो पाकिस्तान का है उसका केस है। ये PTI का केस या इमरान खान साहब का केस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे।